गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है बेटे? बढ़िया। हमने पिछले क्लास में इश्यू ऑफ शेयर स्टार्ट किया था, है ना? उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? मेन जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हमारा जो मेन रिलेवेंट है वो मैं डिस्कस करूँगा, मैं पूरा डिस्कस नहीं करूँगा। हमने बताया था कि हम कैपिटल को 3 पार्ट में बांटते हैं। ऑथराइज कैपिटल, जिसको हम लोग मैक्सिमम कैपिटल कहते हैं, उसी में से जितना पब्लिक को आप इनवाइट करते हो उसको हम लोग इशूड कैपिटल कहते हैं, ठीक है? और उसमें से पब्लिक जितना स्वीकृति दे देती है कि भैया हम इतना लेना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है? फिर मैंने कहा था कि फुल्ली सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं? फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जहां आपका सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल के बराबर हो, ठीक है? ओके। पब्लिक से मिला कितना? 10,000 शेयर। आपने इनवाइट कितना के लिए किया था? 10,000 के लिए। तो जहां पे सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है, जहां पे सब्सक्राइब कैपिटल इशूड के बराबर हो उसे हम कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन या फुल्ली सब्सक्राइब, ठीक है? अंडर सब्सक्रिप्शन कब कहेंगे? कि आपको मिला कितना? 9,000, लेकिन आपने बुलाया कितने के लिए? 10,000 के लिए। तो जहां सब्सक्राइब कैपिटल कम हो इशूड से तो उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है? और ओवर सब्सक्रिप्शन कब कहेंगे? 12,000 शेयर्स के लिए फॉर्म आया और आपने बुलाया तो सिर्फ 10,000 के लिए, तो ज़रूरत से ज़्यादा आ गए तो उसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है? फिर मैंने कहा था कि शेयर्स कैपिटल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ शेयर्स और एक कहते हैं हम लोग फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू को हमने क्या माना था? एक तरह से कॉस्ट माना था उसको, ठीक है? उसको कंपनी कितने में बेच रही है, दैट इज कॉल्ड इशू प्राइस, ठीक है? ये 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो 10 का शेयर्स हम 10 पे भी इशू कर सकते हैं, 10 का शेयर्स हम 9 पे भी इशू कर सकते हैं और 12 पे भी इशू कर सकते हैं। तो 10 का शेयर अगर हम 10 पे इशू करते हैं, ठीक है, 10 का शेयर अगर हम 10 पे इशू कर दें, ठीक है, 10 का शेयर अगर हम 10 पे इशू कर दें तो उसे हम क्या बोल देते हैं? एट पार, ठीक है? और 10 का शेयर अगर हम लोग 9 पे इशू कर देते थे तो उसको हम लोग बोलते थे एट डिस्काउंट, ठीक है ना? कम पे बेचा तो डिस्काउंट, और ज़्यादा पे अगर हमने बेच दिया तो जितना ज़्यादा आप बेचते हो एक्स्ट्रा उसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, और ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एट प्रीमियम, ठीक है? अब ये जो फेस वैल्यू था ये क्या हो सकता है? इशू प्राइस के बराबर भी हो सकता है। तो क्या होता है ना, कंपनी जो होती है ना, ठीक है ना, वो इशू प्राइस को कलेक्ट करती है, क्योंकि हम जितने में बेचेंगे, आप ऐसे समझो, मान लो ये कोई प्रोडक्ट है, ठीक है? इस प्रोडक्ट को अगर आप किसी कस्टमर को अगर बेचते हो, ठीक है ना, 50 रुपये पे, तो आप उस कस्टमर से कितना लोगे? 50 रुपये लोगे, ठीक है ना? तो जो सेलिंग प्राइस है वही हमारा इस केस में क्या है? इशू प्राइस है। तो इशू प्राइस जो होगा वो इशू प्राइस कंपनी किससे लेगी? अपने शेयर होल्डर से लेगी। बोलो ना, हाँ या ना? ठीक है? तो ये जो इशू प्राइस होता है ना, इसको कंपनी क्या करती है, यही हम आज के टॉपिक हमारा यही रहेगा, आज हम इसी का चर्चा करेंगे, ठीक है? तो देखो क्या होता है, जो इशू प्राइस होता है ना कंपनी का, उस इशू प्राइस को कंपनी 2 पार्ट में ले सकती है। पहला, या तो लमसम ले लेगी, ठीक है, एक बार में इकट्ठे ले लेगी, या फिर क्या करेगी? टुकड़ों में लेगी, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है? तो लमसम जो होता है ना वो एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना? मेन जो हमारा टॉपिक होता है यहाँ पे, डिस्कशन जो होता है मेनली वो होता है इंस्टॉलमेंट पे। जब कंपनी टुकड़ों में इशू प्राइस को लेती है ना, उस पे हमारा ज़्यादातर क्वेश्चन उसी पे होता है, ठीक है? अब क्वेश्चन उठता है कि ये इंस्टॉलमेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं और उनके नाम क्या क्या होंगे, है ना? ठीक है?
तो ये जो इंस्टॉलमेंट होगा, इस इंस्टॉलमेंट के कई सारे नाम हो सकते हैं, कैश, ठीक है ना। जैसे पहला जो इंस्टॉलमेंट होगा उसका नाम होगा एप्लीकेशंस। कितना प्यारा नाम है, नाम कोई ऊपर से नहीं आया बेटे, ठीक है ना। इस नाम का एक मतलब है, मतलब क्या है वो मैं सिखाऊंगा। दूसरा है अलॉटमेंट, और तीसरा होगा हमारा कॉल्स। अब ये कंपनी क्या कर सकती है ना, इन दो को ना कंपनी कहती है कि इन दो में कोई चेंजेस नहीं आता, ये दो इंस्टॉलमेंट में कोई चेंजेस नहीं आता, इंस्टॉलमेंट को हम क्या करेंगे, फर्दर हम तोड़ सकते हैं। कह सकती है कंपनी हम फर्स्ट कॉल लेंगे, फिर हो सकता है हम उसको सेकेंड कॉल में भी ले सकते हैं, और उसको फाइनल कॉल में भी ले सकती है। तो कोई दिक्कत नहीं है इस, ठीक है ना। या फिर सिर्फ कह देगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, या फिर कह देगी फर्स्ट कॉल सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो मतलब इसको भले कैसे भी दे दे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली बात एक ही है सबके लिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट में क्या करती है, हमारे जो शेयर होल्डर होते हैं उनसे कंपनी पैसा कॉल करती है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब कैसे होता है इसका प्रोसीजर, कैसे कंपनी इसकी एंट्रीज करती है, ये हम एंट्रीज के थ्रू हम इसका मतलब समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आज से हमारा चालू हो जाएगा अकाउंटिंग एंट्रीज, ठीक है। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो हमारा जो इंस्टॉलमेंट है ना, ठीक है ना, वो कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। इसका मतलब 3 प्रकार हो गया है ना, 3 टाइप्स के हो गए। एक हो गया हमारा एप्लीकेशंस, दूसरा हमारा हो गया अलॉटमेंट, और थर्ड हो गया हमारा कॉल्स, ठीक है। ओके, चाहे एप्लीकेशन हो या अलॉटमेंट हो या कॉल्स, इन तीनों में याद रखना, इन तीनों की 2 एंट्रीज नॉर्मली होती है, ठीक है ना। नॉर्मली 2 एंट्रीज सबकी होती है। 2 एंट्री इसकी होगी, 2 एंट्रीज इसकी होगी, और 2 एंट्रीज इसकी होगी। तो टोटल कितनी एंट्री हो गई, 2 2 4 2 6। हाँ, अगर कॉल को क्या करती है, जितने कॉल को तोड़ेगी उतने कॉल की क्या होगी, फिर 2 2 एंट्री। जैसे मान लो यहाँ पे मैं कह दूँ फर्स्ट कॉल है, और कंपनी क्या कर रही है, सेकेंड एंड, और कोई पैसा नहीं ले रही है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो मतलब ये हो गया कि एप्लीकेशंस की कितनी एंट्री हो गई, 2, अलॉटमेंट की कितनी एंट्री हो गई, 2, और कॉल में फर्स्ट कॉल बोला है तो फर्स्ट कॉल की भी कितनी एंट्री हो जाएगी, फिर 2, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल की भी कितनी एंट्री हो जाएगी, 2, ठीक है। तो 2 एंट्री फिर इसकी हो जाएगी, और 2 एंट्रीज इसकी हो जाएगी। अब कितनी एंट्री हो गई, तो 2 2 4 2 6 2 8। मतलब देख रहे हो, इनकी 2 एंट्री तो है ही, कॉल में जितने इंस्टॉलमेंट और तोड़ेंगे उसका, ठीक है ना, सब डिवीज़न अगर जितना करेंगे उनकी भी क्या होगी, 2 2 एंट्रीज हो जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए अब इसकी एंट्रीज कैसे होती है, अब हम धीरे धीरे एंट्री चलते हैं। तो हेडिंग कर दें अकाउंटिंग एंट्रीज, ठीक है। घबराना मत, आप एंट्रीज को लेके आप रटना चालू करते हो, आप कसम खा लो कि हम एंट्रीज को हम एकदम नहीं रटेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चंस के थ्रू आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हेडिंग कर दे अकाउंटिंग एंट्रीज, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या आता है, हमेशा याद रखना, पहली एंट्री जो होती है वो होती है एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट। आप कहोगे सर बैंक को हम सबसे पहले डेबिट क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं बताऊंगा बेटे आपको कि बैंक को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है ना। सब आएगी, धीरे धीरे आप लिखते चलो, सारी बातें आपके दिमाग में बैठेगी, ठीक है। देखो शेयर्स हमारे को पता है 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है इक्विटी शेयर्स, और दूसरा होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। हम जो एंट्रीज इक्विटी शेयर्स के लिए होगा वही एंट्री प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी होगा, बस नाम बदल जाएगा। इक्विटी शेयर्स के जगह हम क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे यहाँ पे हमारा हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर,
एप्लीकेशंस अकाउंट। अगर हमारा प्रेफरेंस शेयर होगा तो आपको पता है कि प्रेफरेंस शेयर्स के लिए क्या होता है, डिविडेंड का रेट फिक्स रहता है। तो हम यहाँ लिख देंगे परसेंटेज, मैं लिख देता हूँ, वैसे आपको लिखना नहीं है, परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशंस अकाउंट, बस खत्म। तो मतलब जहाँ इक्विटी शेयर है ना, वहाँ क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा, बाकी चीज़ वही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा लिखना नहीं है आपको, इसलिए मैं लिख दिया ताकि आपको अगर प्रेफरेंस शेयर पूछ दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतर सवाल हमारा इक्विटी शेयर्स का ही रहता है, तो बोल के हम ये लिख रहे हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, इसका नरेशन आप लिख लो साथ साथ, बीइंग शेयर या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी received on ... equity shares of rupees ... ठीक है, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ शेयर्स का हमें पैसा मिलेगा और जितना हमारा एप्लीकेशन पे पर शेयर का पैसा रहेगा हम वो लेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, डन। चलो दूसरा हमारा रहेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू, जो मैं बोल रहा हूं वही आपको लिखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है ना, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो मैं जो आपको पहले बता देता हूं कि ये जो आपकी जो दो एंट्रीज रह गई लास्ट में, है ना, ये जो दो एंट्रीज लास्ट में रह गई, इन दो एंट्रीज का चर्चा अभी नहीं होगा। ठीक है ना, जब हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का सवाल आएगा तब विथ, या तो सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन होगा और विथ प्रोराटा। ठीक है, विथ प्रोराटा अलॉटमेंट, तब हम इसकी चर्चा करेंगे, अभी इसका चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। प्रीमियम का जब सवाल आएगा तो हम प्रीमियम के समय इसकी चर्चा करेंगे कि प्रीमियम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो मेनली अभी जो क्वेश्चन होगा, पहला दो क्वेश्चन प्रैक्टिस में, वो सिर्फ यहीं तक कवर करेगा। ठीक है, ये बस। ठीक है, ओके, लिख लिया, आगे बढ़े। चलो, ये तो हो गई हमारी एप्लीकेशंस की दो एंट्रीज। अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। ठीक है, अलॉटमेंट में भी क्या होगा, अलॉटमेंट में हमारा दो एंट्री होता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर 1 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लिख लिया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और मैं इसे रेड पेन से लिख रहा हूं, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, ये यहाँ पे लिखना है आपको, ये यहाँ पे लिखना है, ये यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जब फॉर्मेट बनाओगे तो ये दोनों के बीच में कॉलम बन जाता है। ठीक है ना, तो मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, आप फॉर्मेट करते रहना। ठीक है, अच्छा, इसकी नरेशन लिखना नहीं लिखे, लिख दे दो, लिख लो इसकी नरेशन भी, बीइंग एप्लीकेशन मनी
एडजस्टेड। ठीक है, बस इतना ही लिखना आपको। जब इस तरह का पूरा एंट्री होता है तब आप यही लिखना, बिंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ठीक है, ओके। इसका नरेशन लिख लो, बीइंग। अभी आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर ये एंट्रीज कैसे हो रही है। आप पेशेंस रखें, 2 मिनट और रुक जाए, 2 से 3 मिनट बस। जैसे हमारी एंट्रीज हो जाएगी फिर आपको मैं क्वेश्चंस लिखाऊंगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपको एंट्रीज समझ में आ जाएगी। रटना नहीं है, सारी एंट्रीज आपको उसी समय पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हमारे एक क्वेश्चन के बाद जब हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा तो आपको पूरी बातें समझ में आनी चालू हो जाएगी। ठीक है ना। तो अभी आप सिर्फ लिखते चले, बीइंग। मैं 1 मिनट का टाइम दे। ठीक है, तो आप लिखना चालू करें, बीइंग। बीइंग, 1 सेकेंड। एक मिनट रुकना। ठीक है, लिखो, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन इतना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, जितना नंबर ऑफ मिलेगा उतना। ठीक है, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डॉट 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 इच। ठीक है, ओके। दूसरी हमारी एंट्रीज क्या होगी, आइए लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, ओके। चलो साथ साथ चलना आपको, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन डॉट डॉट, है ना, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डॉट डॉट इच। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। चलो, हाँ अभी तो मैं समझाना चालू ही नहीं किया। ठीक है ना, जब मैं समझाना चालू करूंगा तब आप कहना। ठीक है, अभी दिमाग न लगाओ, आप पहले कॉपी करो चुपचाप से। यहाँ तक क्लियर है सबको। चलो अब हम क्या करेंगे, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं एक कॉल की एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है ना, उस कॉल से आप समझ जाना कि उससे क्या होगा। मैं आपको बता दूंगा कि अगर एक से अधिक कॉल होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो, नंबर 1, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। आगे मैं बहुत आगे चले जाऊं और आप पीछे रह जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप साथ साथ लिखना, बातें नहीं करना। ठीक है, ध्यान इधर उधर कर, जहाँ ड्यान इधर उधर भटकाओगे वहीं दिक्कत आना चालू हो जाएगा। ठीक है, बीइंग कॉल मनी ड्यू ऑन डॉट 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 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डॉट डॉट इच।
ठीक है, और इसकी भी हम रिसीव की एंट्री कर दें। नंबर 2, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल्स अकाउंट। ठीक है ना, कड़ी बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है ना, हमारा और आपका संपर्क बराबर रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, लिखे नरेशन लिखे इसका, बीइंग कॉल्स मनी रिसीव्ड ऑन डॉट 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 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डॉट डॉट ईच। ठीक है, लिख लिया। साथ साथ चलना है बेटे, आगे पीछे नहीं चलना। ठीक है, आगे आप लिखने की कोशिश मत करना। अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप थोड़ा सा भी आगे चलोगे ना फिर मेरे को दिक्कत आएगा, संपर्क नहीं बनेगा। आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। स्कूल में अगर आपको सर ने पढ़ाया है, मैडम ने पढ़ाया तो अच्छी बात है। ठीक है ना, ओके, चलिए यहाँ तक लिख लिया। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझाता हूँ। कहाँ समझाऊँ सर? ठीक है ना, कहाँ से समझाओगे? मैं यहाँ थोड़ा सा समझाता हूँ, इधर आ जाओ, बाकी तो हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। मैं कह रहा हूँ कॉल को हमने क्या बताया था, अभी आपको नहीं लिखना, आप सिर्फ सुनो। अगर आपका दो तरह से कॉल में पैसा लिया जा रहा है, मान लो फर्स्ट कॉल लिया और सेकेंड एंड फाइनल कॉल में पैसा ले रहे हैं, तो दो एंट्री इसकी होगी और दो एंट्रीज इसकी भी होगी। तो मतलब ये क्या हो रहा है, ये जो दोनों एंट्री है ना, फिर ये दोनों एंट्री इसके लिए हो जाएगी। ये जो दो एंट्री है, ये दो एंट्री, ठीक है, ये दो एंट्री दिख रहा है आपको, ये दोनों एंट्री इसके लिए भी हो जाएगी और ये दोनों एंट्री इसके लिए भी हो जाएगी। तो जहां आपने कॉल लिखा है वहां आपको लिख देना, अगर फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, ठीक है, और अगर सेकेंड एंड फाइनल कॉल है तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मतलब देख रहे हो, सिर्फ कॉल के आगे उसका नाम आपको जोड़ना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर आप यहाँ पे भी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल लिखा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल के पहले बस नाम आपको जोड़ना होगा। अगर फर्स्ट कॉल का पैसा मिला है तो फर्स्ट कॉल, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अगर पैसा मिला है तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो मैं अब इसको बोल सकता हूँ कि दो एंट्री देखो दोनों के लिए हो गया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम और बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब समझ में आ गई बात? उसी तरह अगर सेकेंड एंड फाइनल कॉल होगा तो उसकी पहली एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बात समझ में आ गई? सिर्फ कॉल के पहले आपको क्या करना है, नाम जोड़ देना है। अब क्लियर है सबको? ओके, डन। चलिए अब हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, उस क्वेश्चन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हम एंट्रीज को समझते चलेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन साथ साथ में लिखना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, लिखे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। लिखो, लिखे प्रकाश लिमिटेड, जीवन में प्रकाश है आपके, है ना, जीवन में प्रकाश लाना है तो हम प्रकाश लिमिटेड से ही इस चैप्टर का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। प्रकाश लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड with an authorized capital of rupees 5 lakh divided into 50,000 equity shares of rupees 10 each।
ठीक है, ओके न, ठीक है, आगे लिखे द कंपनी इनवाइटेड टू द पब्लिक फॉर 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, संपर्क नहीं टूटना चाहिए बेटे, संपर्क बने रहना चाहिए। ठीक है, 10 ईच लिख लिया यहां तक। फिर लिखे द अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलोज। जैसे जैसे लिख रहा हूं वैसे वैसे आप लिखते रहना, आगे पीछे नहीं लिखना। ऑन एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट ऑन फर्स्ट कॉल ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब ठीक है ना, अब आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। ठीक है ना, इस क्वेश्चन से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपके मन में जो चल रहा था कि सर कैसे होगा, ये एंट्री हमें कैसे याद होगी, सब धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। फिर लिखो द पब्लिक, ऐसे लिखो ऐसे लिखे सब्सक्रिप्शन were received for 30,000 equity shares। ठीक है, फिर लिखे फुल स्टॉप के बाद ऑल द मनी was duly received full stop pass all necessary entries in the books of, किसके बुक्स में लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ प्रकाश लिमिटेड। ठीक है, लिख लिया, चलो लिख लिया, संपर्क नहीं टूटना बेटे। चलिए आइए ध्यान देना। अब देखो मैं क्या करूँगा मैं इस क्वेश्चन को बड़ा धीरे धीरे आराम से पढ़ूंगा, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सारी बातें जो हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी, अगर उसमें अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो वो डाउट अब क्लियर हो जाएगा पूरा पूरी। ठीक है ना, देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि कोई कंपनी है प्रकाश लिमिटेड जो रजिस्टर्ड हुई थी, रजिस्टर्ड हुई है विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर हुई है ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, जिसको क्या किया गया 50,000 इक्विटी शेयर्स में बांटा गया। इसको हमने क्या बोला था, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ शेयर्स। और एक शेयर की जो कीमत होती है जब आप रजिस्टर कराते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटे, फेस वैल्यू। दिखाई दे रहा है ना, फेस वैल्यू। और ठीक है, द कंपनी इनवाइटेड, ओहो जितना के लिए आप इनवाइट करते हो वो होता है हमारा इशूड कैपिटल। तो नंबर इशूड कैपिटल कितना हो गया हमारा 30,000 ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो एक शेयर को आपने कितने के लिए, कितने पे इशू किया, दैट इज कॉल्ड इशू प्राइस। समझ में आया, क्लियर है। हाँ, जब कंपनी रजिस्टर हुई ना, कितने से रजिस्टर हुई थी, 5 लाख रुपीज से। 5 लाख को कैसे डिवाइड किया गया, एक शेयर की कीमत, ठीक है ना, अगर मैं कहूँ एक शेयर की कीमत 10 रुपीज़ है, इधर देखो 5 लाख टोटल कैपिटल है, अगर एक शेयर 10 रुपये का है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 50,000 इक्विटी शेयर्स हो गए। तो 50,000 शेयर्स है, एक शेयर की कीमत कितनी है 10 रुपये।
ये जो शेयर की जो वैल्यू बताई गई है जब आप रजिस्टर हुए थे तो उसे हमने क्या नाम दिया था, फेस वैल्यू। अब कंपनी कितने शेयर्स के लिए इनवाइट कर रही है, जितने के लिए इनवाइट करती है उसको हम बोलते हैं इशूड। तो कितने नंबर ऑफ शेयर इशूड है, 30,000, और एक शेयर कितने में बेच रही है, 10 रुपये में। तो इशू प्राइस कितना हो गया, 10, ठीक है। और इशूड कैपिटल कितना हो जाएगा, 30,000 शेयर्स इंटू 10, दैट इज 3 लाख। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूं कि 10 का शेयर्स कंपनी 10 पे ही इशू कर दे रही है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, एट पार। अब समझ में आ गया, ठीक है, ओके, क्लियर है। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, ये जो ऑथराइज कैपिटल है इसकी हमारी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, नो जर्नल एंट्री। ये सिर्फ बैलेंस शीट में हम प्रेजेंट करते हैं। कहाँ प्रेजेंट करेंगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम इसको सिर्फ शो करते हैं जस्ट फॉर एज अ डेमो, ठीक है ना, दिखाने के लिए कि भाई हमारे पास हमारा ऑथराइज कैपिटल इतना है, बस। जर्नल एंट्री में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब ये 10 रुपये कैसे ले रही है, तो कह रही है 3 रुपया एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इन सब को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 10 रुपया। 10 रुपया पब्लिक से लेगी तो दैट इज कॉल्ड इशू प्राइस। और हमारा फेस वैल्यू कितना है, 10। तो देखो 10 का शेयर 10 में ही इशू कर दिया, तो हम इसे क्या कह रहे हैं, एट पार, ठीक है। फेस वैल्यू यहाँ पे था और ये इशू कितना पे कर रही है, 10 पे, तो ये हो गया एट पार। सब्सक्रिप्शन कितना मिला, 30,000 शेयर्स के लिए। कंपनी ने इनवाइट कितना शेयर्स के लिए किया था, 30,000 शेयर्स के लिए इनवाइट किया था, इशूड। और सब्सक्राइब्ड कितना है हमारा, 30,000। तो सब्सक्राइब इशू के बराबर है, तो उसे हम लोग कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। याद आया, याद आया कुछ, फुल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। फिर कह रहा है सारा पैसा मिल गया, हमें एंट्रीज करके दिखाओ। देखो एंट्रीज कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं एंट्रीज कैसे करेंगे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रकाश लिमिटेड, प्रकाश लिमिटेड, ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर। चलिए कैसे जर्नल एंट्री होगी, तो हमारी जो को सबसे पहली एंट्री क्या थी, इधर आ जाओ। सबसे पहली एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये एंट्री एज इट इज रहेगी, इसमें आप कुछ भी मत करना, ठीक है। ये हमेशा ऐसे के ऐसे ही रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, अकाउंट, ठीक है। यहां ध्यान देना मेरी एक बात का, बड़ा आराम से ध्यान देना। यहां पे बैंक में आप कसम खा लो, आज से प्रैक्टिस करना है आपको, और आप कसम खा लो कि यहां हम कितना नंबर ऑफ शेयर्स लिखेंगे, कितना नंबर ऑफ शेयर्स लिखेंगे। तो देखो कंपनी को कितना का, ये मान लो ऐसे, ये जो सब्सक्रिप्शन जो मिलता है ये कितने कार्टून है, ये बॉक्स है ना, मैंने बताया था कि फॉर्म आएगा पहले शुरू में। तो ये है पब्लिक, ये क्या कर रही है, वो चाह रही है, ठीक है ना, कि हम इस कंपनी में मेंबर या शेयर होल्डर बनना चाहती है। तो वो क्या की, कंपनी में अप्लाई की, अपना अपना फॉर्म देकर अप्लाई की है। तो इसीलिए पहला इंस्टॉलमेंट का नाम पड़ गया एप्लीकेशन। तो कंपनी के पास कितने फॉर्म का एप्लीकेशन आया, 30,000 का। जितना पहली बार आएगा कार्टून में उतना ही लिखेंगे, है ना, कार्टन में आता है ना, बॉक्स में। तो बॉक्स में बैंक के पास कितना फॉर्म आया ये आप देखो, तो टोटल फॉर्म आए 30,000, ठीक है, क्लियर है। और 30,000 बुलाई कितना थी, 30,000। 30,000 जो बुलाई उससे हमें मतलब नहीं है, मिला कितना के लिए, 30,000 के लिए। सर 30,000 बुलाई, अगर 28,000 आता तो 28,000 लिखते, 30,000 बुलाई 32,000 आता तो 32,000 लिखते। मतलब जितना आएगा आपको सब्सक्रिप्शन का फॉर्म, उतना हम शेयर से यहाँ पे बैंक को डेबिट करेंगे, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन पे कितना रुपया है, 3 रुपया,
तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ₹3 से। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा टोटल? टोटल कितना हो गया बेटे हमारा? बताओ बताओ, नहीं बताओगे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया आपका 90,000 रुपीज़, 90,000 रुपीज़। ठीक है, ओके। फिर मैंने आपको दूसरी एंट्री जो बताई थी उसमें मैंने कहा था कि प्रीमियम का जब आएगा कुछ टॉपिक तब हम प्रीमियम का करेंगे। फिलहाल हम प्रीमियम का कोई टॉपिक नहीं है तो हम प्रीमियम की चर्चा नहीं कर रहा। ये हम तब करेंगे जब हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन होगा या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन विद प्रोराटा होगा, तब हम करेंगे। अदरवाइज हम अभी कोई चर्चा नहीं करने वाले। तो ये 3 एंट्री के जो है, इन 3 एंट्री को मैं यहाँ से कवर कर रहा हूँ। ठीक है, 3 एंट्री को मैंने कवर कर दिया। तो एंट्री क्या बन गई? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो मैं एंट्रीज को वापस लिखूंगा, बट उससे पहले मैं नरेशन लिख दूं। नरेशन हमारा क्या है? बीइंग एप्लीकेशंस मनी रिसीव्ड, कितना का? 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹3 इच। अब समझ में आया? ठीक है, हाँ 32,000 मिलता तो हम 32 लिखते, 28 होता तो हम 28 लिखते। जितना हमें मिलेगा हम उतना से बैंक को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो अभी अंडर का नहीं है, अभी ओवर सब्सक्रिप्शन का नहीं है, फुल सब्सक्रिप्शन का अभी हम करवा रहे हैं जिससे आपको कैश मिले, आप पकड़ सको एंट्रीज को। ओवर अंडर के केस में कुछ नहीं है, बस ये सीख गए तो उसके बाद उसमें तो एक चुटकी बजाते ही आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। और नहीं भी बताऊँ ना तो आप भी समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर हमारा दूसरा एंट्री क्या था? तो सर दूसरा एंट्री देखो, मैंने अभी आपको बताया कि इन तीनों को ढक दो, तो हमारा एंट्री क्या बन गया? एप्लीकेशन टू कैपिटल। ठीक है, क्लियर है? तो दूसरी एंट्री हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो सबसे बड़ी मजे की बात बताता हूं कि सर यहां देखो, जितना आपने एप्लीकेशन में लिखा था उतना ही अमाउंट जो आपने क्रेडिट किया था वही अमाउंट आपको क्या करना है? डेबिट करना है 90,000। और कितने शेयर से आपने इसको डेबिट कर दिया था? 30,000 शेयर पे ₹3 करके। तो इसका मतलब आप कितना चाहते थे? 30,000, और आपको मिला कितना? 30,000। तो 30,000 का ही फॉर्म आप क्या करोगे? एक्सेप्ट करोगे। ऐसे समझो, आप क्लास में आपके कितने बच्चे हैं? कैपेसिटी है 100 बच्चों के बैठने की कैपेसिटी है। स्कूल वाले चाहते थे कि 100 बच्चे कॉमर्स में बैठे और 100 के 100 ही आ गए, तो 100 को हम पूरा के पूरे सीट दे देंगे। बात समझ में आ गई? तो जिसको सीट दे दिए वो ही क्या हो गए? स्टूडेंट हो गए। तो 30,000 के पूरे आ गए, तो हम 30,000 को ही हम क्या करेंगे? मालिक बना देंगे। यहीं पे कैपिटल फर्स्ट टाइम क्रेडिट हो रहा है, तो हम मालिक कितने शेयर को बना दिए? 30,000, ₹3 करके 90,000। अब हमारे कंपनी में कितने के मालिक बन गए? 30,000 के। तो जितने के मालिक बन गए उतने से ही आप क्या करो? अगले इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगो। ठीक है, यहां क्या होता है कि अब बच्चे कह रहे थे कि सर बैंक को पहले डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां हमें फॉर्म मिल रहा है, फॉर्म में मिल रहा है, तो फॉर्म में हमें चेक मिला था, मैंने समझाया था। तो चेक जो मिला, किस नाम से चेक मिला? तो आप कहोगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या था? तो आप उस एप्लीकेशन का जब लिफाफा खोले तो पता चला उसमें कैपिटल का पैसा था। ठीक है, ओके ओके। अगर आपको अभी भी दिक्कत आती है ना, तो ये मान लो कि ये जो इंस्टॉलमेंट है ना, ये सारे क्या है? डेटर्स। मतलब मान लो, है तो नहीं डेटर, बट मान के चलो ये इंस्टॉलमेंट क्या है? एक तरह से डेटर्स है। डेटर्स का मतलब जिससे हमें पैसे लेने हैं। ठीक है ना, ये डेटर्स है नहीं, डेटर्स की तरह मानो इसके।
तो सर डेटर से अगर पैसा मिल जाता है तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू, डेटर का नाम क्या है, नाम पूछो, आप लिखते थे ना नाम, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, तो राम से पैसा मिल गया तो बैंक टू राम। अब उस राम को क्या कर दो, डेबिट कर दो और उसे सेल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, तो पहले हम पैसा पा रहे हैं किससे, डेटर से, और डेटर को हमने क्या कर दिया, सेल किया था तो सेल की एंट्री दे दी, तो यहाँ सेल हो नहीं रहा, हम उसको क्या बना रहे हैं, मालिक। बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट हमारा तीसरा जो एंट्री होगा अलॉटमेंट। अब वो मालिक बन गए तो मैं उसे क्या करूँगा, डेटर को कहूँगा चलो तुम्हारा नाम क्या है, अलॉटमेंट। तो डेटर को बोलो, डेटर का नाम क्या है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना, कितने का मालिक है, अब 30,000, 30,000 वाले से मांग लो, 30,000 शेयर पे कितना, तो हमारे पास अलॉटमेंट में कितना लेना है, 3 रुपये, तो लिख दो 3 रुपये करके, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 90,000 हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब डेटर से बोलोगे ना कि भाई किस चीज़ का पैसा ले रहे हैं, तो वो कहेगा कि आपने सब, ठीक है ना, सामान बेचा था उसका पैसा लेना है, कहते थे ना डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। तो यहाँ पे सेल क्या है, तो कैपिटल है, तो यहाँ पे क्या कर दो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बस खत्म हो गया। कितना, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 90,000, ठीक है। यहाँ पे हमने नरेशन नहीं लिखा, लिख लो, नरेशन लिख लो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹3 ईच, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो अब हमें अलॉटमेंट का मनी ड्यू किया है, तो ड्यू किया है, पहले उसे कहेंगे ना, आपको क्रेडिट सेल की एंट्री करते थे, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, तो डेटर का नाम क्या है, डेटर का नाम अलॉटमेंट है, और सेल हमारा क्या है, कैपिटल है। यहाँ पे याद करने का तरीका है बेटे, ठीक है। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन कितने शेयर पे, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹3 ईच। अब डेटर जैसे ही पैसा देगा तो आप क्या करते थे, सर हम बैंक को डेबिट करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना, बैंक अकाउंट, यहाँ हमने डेबिट नहीं लिखा था, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो जब आप डेटर को बेचते थे तो क्या करते थे, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल करते थे, तो हमारा डेटर का नाम क्या है, अलॉटमेंट, ये हमारा डेटर्स है, डेटर का नाम क्या है, अलॉटमेंट, और कैपिटल हमारा क्या है, एक तरह से सेल्स। और जैसे ही डेटर पैसा पाता था तो आप एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। कितना, तो 90,000 पाना था, तो पूरा का पूरा पैसा हमें मिल गया, इसीलिए हम क्या कर दिए, 90,000 लिख दिए। सर पैसा डूबेगा तो क्या होगा, जब डूबेगा तब देखा जाएगा, है ना, अभी नहीं, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं जीवन की। जब आप शुरुआत करते हो तो अच्छे पॉजिटिव वे में हम शुरुआत करते हैं, और हमेशा चलते 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 आगे जब बढ़ते हैं बहुत आगे, तब हम, अभी तो हमारे बचपन के दिन है, अभी तो हम खेलने उलने के दिन है, अभी हमारे जीवन में निगेटिविटी कैसी है ना, जैसे जैसे बड़े होते हैं तब हमारी परेशानियां बढ़नी चालू हो जाती है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे परेशानियां स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं। बात समझ में आ रही है, ठीक है सर। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹3 ईच, अलॉटमेंट में भी 3 रुपया था, बस। अब वही काम, सेम एंट्री, ठीक है ना, ये जो फर्स्ट कॉल है और सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, 2-2 रुपया,
सेम एंट्री, जो एंट्री आपने अलॉटमेंट के लिए किया था वही एंट्री कॉल के लिए होती है। तो अब अलॉटमेंट के जगह क्या नाम आ जाएगा डेटर का? फर्स्ट कॉल। और ठीक है ना, और बैंक के बाद यहाँ पे आप किसको कर दोगे क्रेडिट? फर्स्ट कॉल। ठीक है, हो गया। चलो आइए हम कॉल की एंट्री करते हैं। सबसे पहला कॉल का नाम क्या है? फर्स्ट कॉल। तो करें, नंबर 4 लिखे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, सेल के जगह हम क्या लिखेंगे? कैपिटल। तो अब हमारा इधर देखो, इधर देखें, लिख लिया। अब यहाँ देखो, तो अब हमारा डेटर का नाम क्या हो गया? अब हमारा नया डेटर आ गया। नया डेटर का नाम क्या है? फर्स्ट कॉल। यहाँ सेल के जगह आपने क्या लिख दिया? कैपिटल। बस खत्म। याद करने का तरीका है, मैं कोई गुड्स नहीं बेच रहा, है ना, मैं याद करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो कितना? तो सर 30,000 शेयर अब मालिक है। जितना मालिक बन गए फर्स्ट टाइम में उतने से ही अलॉटमेंट ऑफ कॉल का पैसा लेना है। तो फर्स्ट कॉल में कितना है? 2 रुपया करके। तो कितना हो गया हमारा? 60,000। ठीक है, नरेशन में लिख दे, बीइंग फर्स्ट कॉल, नहीं इक्विटी नहीं लिखना अब आपको, बस फर्स्ट कॉल लिख दो। ठीक है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, क्योंकि हम इक्विटी तो आगे लिख ही रहे हैं कि हमें इतना इक्विटी शेयर मिला, इसीलिए बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 30,000। ये देखो यहां हम लिख रहे हैं इक्विटी शेयर, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 ईच। ठीक है, क्लियर है सबको? अब हम क्या करेंगे? पैसा रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पाना था डेटर से? 60,000। तो हमें डेटर कितना पैसा दे दिया? पूरा दे दिया, क्योंकि कोई कॉल्स इन एरिया नहीं है अभी। मैं बार बार आपको यही कहूँगा, कोई पैसा नहीं डूबा। क्वेश्चन में लिखा हुआ था ऑल द मनी वेर ड्यूली रिसीव्ड। ठीक है, तो नरेशन लिखे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 ईच। ठीक है, अब यही 2 एंट्री क्या हो जाएगी? सेकेंड एंड फाइनल कॉल के लिए। ठीक है, तो लिखें, पहला ड्यू करें, इक्विटी शेयर डेटर के नाम से ड्यू कर दो डेटर को, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। तो यहाँ पे डेटर का नाम क्या है? मैं याद करवा रहा हूँ, आपको नहीं लिखना, एग्जाम में नहीं लिखना। यहाँ इस बार डेटर का नाम क्या है? तो डेटर का नाम है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। किस चीज़ का पैसा ले रहे हैं? सेल का, है ना। तो कितना शेयर्स यहाँ पे है? तो सर 30,000 शेयर्स। कितना रुपया है? 2 रुपया करके लेना है। तो कितना हो गया? 60,000 रुपीज़। 60,000 रुपीज़। तो हम कह दे, नरेशन लिख दे, बीइंग सेकेंड एंड, मैं इसको काट रहा हूँ, आप लिख मत देना एग्जाम में, नालायक, ये समझाने के लिए। बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 ईच, या 2 पर शेयर। ठीक है,
नंबरिंग में भूल हो गया। अच्छा मैं सोचा नंबरिंग में कैसे गड़बड़ हो रहा है। 5 नंबर ये होगा क्योंकि 8 एंट्री होनी थी, 4 इंस्टॉलमेंट 2-2 करके, ये नंबर 7, ठीक है ना। हाँ ये 5 नंबर है। फर्स्ट कॉल का ड्यू का जो होगा वो 5 नंबर, रिसीव जो होगा वो 6 नंबर और 7 नंबर ये 8 नंबर होगा ये, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट 2 एंट्री 4 इंटू 2 8 एंट्रीज टोटल हो जाएगी। ठीक है चलिए सर याद हो गया, वेरी वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना? तो सर सारा का सारा पैसा हमें मिल गया, 60,000 पाना था, 60,000 मिल गया। तो नरेशन लिख दे, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 equity shares of ₹2 each। चलो क्लियर हुआ सबको? हाँ सर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दिमाग का नस खुल गया है ना। चलिए लिख लिया आपने? लिख लो, मैं आपका वेट कर रहा हूं, ठीक है ना। लिख लिया? अब आ जाओ, अब एंट्री को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आपका ये काम खत्म। चलिए पहले क्वेश्चन को आपने समझ लिया। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ हमेशा क्या करेंगे सर, हमेशा जितना शेयर्स मिला, यहाँ लिख ले, जितना हमें शेयर्स मिला शुरू में, मतलब बॉक्स, ये मेरा क्या था बॉक्स, ये बॉक्स में हमें जितना मिलेगा हम उतने शेयर से बैंक को डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन का पैसा कहाँ भेज दिए? कैपिटल में मालिक बना दिए। जितने का आप मालिक बना दिए उतने से ही आप ड्यू करो। तो हमारा डेटर का नाम क्या था? अलॉटमेंट टू कैपिटल। और जैसे ही डेटर पैसा दे देगा तो बैंक टू डेटर, डेटर का नाम अलॉटमेंट, ठीक है। उसी तरह फर्स्ट कॉल में हम डेटर को ड्यू करेंगे, डेटर का नाम क्या है? फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, और बैंक टू डेटर, डेटर का नाम क्या है? फर्स्ट कॉल। फिर वापस से डेटर का हमने ड्यू किया, डेटर का नाम क्या है? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। किस चीज़ का? सेल का, मतलब सेल यहाँ पे क्या है? कैपिटल। हमने तो कोई गुड्स बेचा नहीं है, पूंजी मालिक बनाना है, तो मालिक का पैसा क्या है? कैपिटल। और जैसे ही डेटर पैसा दे देगा बैंक टू डेटर, डेटर का नाम क्या है? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। याद हो गया बेटे? यस सर, है ना। मैंने कहा था ना, आप सिर्फ इंतज़ार करो, कड़ी नहीं टूटनी चाहिए, संपर्क बने रहना चाहिए। आपने संपर्क बनाए रखा, मैंने अपना वादा पूरा किया, ठीक है ना। उंगलियों, मैंने आपको पहले दिन ही कहा था ये बहुत इजी चैप्टर है, बट आप बहुत इसे कॉम्प्लिकेट वे में ले लेते हो। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है ना। आप साथ चलो, आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। इवन यही नहीं, पार्टनरशिप हो गया, एनपीओ हो गया, ठीक है ना। हो सकता है स्कूल में आपको एनपीओ में थोड़ा सा डराया गया हो, है ना, कोई बात नहीं है। एनपीओ हो गया, फिर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। खैर जो बच्चे सेकेंड 21, 22 के लिए दे रहे हैं तो उनका जो मिड टर्म 2 होगा, तो उस मिड टर्म 2 में हम कैश फ्लो भी कवर करेंगे, क्योंकि वो सब्जेक्टिव है ना। फिर है ना, रेशियो हो गया, सारे इजी है, डोंट वरी, बस आप साथ देना मेरा, इससे बड़े और कुछ नहीं, ठीक है। क्लियर है? तो आप घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन मैंने पढ़ा है उस क्वेश्चन को पहले आराम से सुनना, क्वेश्चंस को बड़ा आराम से समझना, फिर उसके एंट्रीज को समझना, फिर आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।